नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों नालको का शेयर यहाँ पर 85 रुपये पर क्या आपको खरीद लेना चाहिए, जो कि कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नालको को खरीद लेना चाहिए, आगे चलकर आपको अच्छा रिटर्न देगा। क्या वाकई में आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है? क्योंकि एक अच्छी खासी तो तेजी रनअप नहीं कहेंगे नालको के अंदर। जब मार्केट में मेरी एंट्री हुई तब भी मैंने नालको को 40 रुपये पर देखा था, तो 40 रुपये 4 साल पहले था, तो अभी 85 रुपये का, तो कोई 100% का रिटर्न है। लेकिन मेटल स्टॉक जो है वो आपको कई टाइम्स का रिटर्न देके गए हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट या ये तो सरकारी कंपनी है, तो यहाँ पर जो है कम रिटर्न यहाँ पर देखने को हमको मिले हैं। लेकिन जो प्राइवेट है, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये सब तो रॉकेट हो गए हैं। लेकिन क्या अब ये पीएसयू जो कंपनीज हैं, मेटल कंपनीज, क्या इनका वक्त आ चुका है यहाँ से रॉकेट होने का? तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या 85 रुपये पर नालको का स्टॉक खरीद लेना चाहिए या नहीं? चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों 9 जुलाई को 85.35 रुपीज़ पर क्लोजिंग दी है एनएसई में, और बीएसई की बात करें तो 85 वहाँ पर भी एक ही है। लेकिन कई जगह देखा गया कि एनएसई का प्राइस बीएसई से कम है, तो बीएसई में ज़्यादा प्राइस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन 50 रुपये में बंद हुआ है। अब अगर हम इसके वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वीकली वॉल्यूम देखेंगे तो वीकली वॉल्यूम जो है यहाँ पर जो जस्ट वेट अ सेकेंड, 3 करोड़ 35 लाख का कल के दिन वॉल्यूम हुआ है, और यहाँ पर लगातार वही वॉल्यूम है, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। तो अच्छा खासा वॉल्यूम है, वॉल्यूम अच्छे खासे बने हुए हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं होते, नहीं भाई, एकदम वॉल्यूम होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम देखने वाले हैं, जिससे हमें पता लगेगा क्या स्टॉक सस्ता है क्या नहीं है, पूरी बात, तो फाइनेंशियल इंडिकेटर फंडामेंटल में हम देखने वाले हैं। तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 15,675 करोड़ रुपए, अर्निंग पर शेयर 7.08 है, पी रेशियो की अगर हम बात करें तो 12.06 है, इंडस्ट्री पी की बात करेंगे तो 12.64 है। जबकि यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है यही होना चाहिए, क्योंकि हिंडाल्को का 15 है, लेकिन हिंडाल्को के अंदर जो है और भी थोड़े बिजनेसेस हैं, तो यहाँ पर उसका 15 है। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर 58.14 है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना काम कर रहा है? 1.47, यानी अपने से 47 जो है टाइम्स 0.47 टाइम्स ज़्यादा काम कर रहा है, ऊपर की ओर ज़्यादा काम कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर ठीक ठाक है। नंबर ऑफ शेयर 183 करोड़ हैं, और यहाँ पर स्प्लिट होने के चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि स्प्लिट नहीं होता है पीएसयू में। ठीक है, यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री की पीई के बराबर जो है स्टॉक का पीई है, तो ज़्यादा सस्ता तो नहीं कहेंगे इस स्टॉक को। लेकिन अगर हम कहें कि क्या इसमें तेज़ी हो चुकी है, तो हाँ, ये एकदम न्यूट्रल पर खड़ा है। इसमें तेज़ी उतनी तो नहीं हुई है, लेकिन ये न्यूट्रल पे आकर खड़ा हो गया है। यानी अगर इंडस्ट्री पी से ऊपर चलेगा तो हम समझेंगे तेज़ी है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो थोड़ा कर स्टॉक जो है वो महंगा हो जाएगा। ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर बहुत कमाल का है, मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है। अब आप कहें कि चलिए ये चीज़ तो मैं आगे जो मैं बताने वाला तो आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर कुल मिला के ये है कि जो पी रेशियो से हमको समझ में आता है, स्टॉक की पी रेशियो से, उसमें ये समझ में आता है कि स्टॉक एकदम न्यूट्रल है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी नहीं है, आप यहाँ से खरीद सकते हो। अर्निंग पर शेयर बहुत कमाल का 7.08 है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है ना। बुक वैल्यू पर शेयर के आसपास ही काम कर रहा है, देखिए ज़्यादा महंगा नहीं किए, 58.14 है। चलिए 58.15 मान के चल लेते हैं एनएससी के प्राइस में, ये बीएससी का शायद दिखा रहा होगा। तो स्टॉक काम कर रहा है 85 पर, तो लमसम यहाँ पर जो है, यहाँ पर 27 रुपये के आसपास जो है यहाँ पर निकल के आता है, यहाँ पर डिफरेंस निकल के आता है। तो 27 रुपीज़ अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है, तो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। अगर हम बाकी स्टॉक की तेज़ी को देखेंगे तो, यानी कि जेएसडब्ल्यू स्टील सेल हुआ, और भी ज़्यादा हुए, टाटा स्टील हुए, और आप कुछ भी देख सकते हैं, सबके सब भागे ही हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फंडामेंटल में, मैं एनुअली देखना पसंद करूँगा। यहाँ पर जो नालको का स्टॉक है जो, वो गिरा क्यों था, यानी रुका हुआ क्यों था? क्योंकि इनकी जो 2019 तक जो सेल थी वो काफ़ी कमाल की रही है, एक ग्रोथ इन्होंने दिखाई थी। ठीक है ना, तब भी स्टॉक खड़ा रहा, ज़्यादा जो है इसमें चेंजेस तो नहीं आए थे।
लेकिन 2020 मार्च की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से जो है वो सेल्स कम हो गई थी। आपकी स्क्रीन पे दिख रही हो 8,471 करोड़ रुपए ही रह गई थी, जबकि 2019 मार्च की हम बात करें तो 11,500 करोड़ के आसपास की सेल्स थी। ठीक है ना। अब 2021 में क्या हुआ है, 2021 मार्च में क्या हुआ है, यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर और बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। प्राइस गेन किया है एल्यूमिनियम ने, प्राइस गेन किया है मेटल ने, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो अच्छे आंकड़े हैं वो आने की ज़रूर संभावना है। और यहाँ पर जो सेल्स है वो भी यहाँ पर एक रिकवरी मोड में आ गई। 2021 मार्च के हिसाब से देखें तो 8,955.79 8,956 करोड़ रुपए के आसपास की नेट सेल पहुँच गई है, जो कि 8,471 करोड़ रुपए की थी 2020 मार्च में। चलिए ठीक है, अब प्रॉफिट की बात करें तो मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 2020 में प्रॉफिट भी बहुत बुरी तरह से गिर गया था। 136 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट रह गया था। कंसोलिडेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल बिजनेस की 136 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रह गया था। ईपीएस मात्र 0.73 रह गया था। लेकिन 2021 में वही चीज़ रिकवर करी, 1299.41 करोड़ रुपए .41 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर ईयरली यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। और अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पर पहुँच गया है 7.07। लेकिन अगर 2019 से कंपेयर करें तो अभी भी डाउन है। लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट जो Q1 के आएंगे 2021 Q1 के, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर आने की अनुमान है। तो यहाँ पर जो है क्वार्टरली सुधरेगा। फिर जो हम 2022 मार्च की रिपोर्ट देखेंगे उसमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो सेल्स है वो अच्छी खासी रिकवरी होने वाली है अगर 2019 से कंपेयर करें तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे हिंडाल्को जो है उसका मार्केट कैप 85,000 करोड़ के आसपास का है, इनका 15,000 करोड़ के आसपास का, इनकी सेल्स बहुत कम है। हिंडाल्को की सेल्स 50,000 करोड़ रुपीस की है, तो इनकी जो सेल्स है वो 8,000 की है। लेकिन हिंडाल्को का जो प्रॉफिट है वो कितना करता है हिंडाल्को 5,000 करोड़ के आसपास का सालाना प्रॉफिट करता है, जबकि उनकी सेल्स जो है वो 60,000 70,000 करोड़ के आसपास की है। और अगर हम नाल्को की बात करेंगे तो इनकी मात्र सेल्स जो है वो 8,900 करोड़ की है, लेकिन यहाँ पर इनको प्रॉफिट कितना है 1,300 करोड़ रुपए। दुगना हो जाता है अगर इनकी सेल्स, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी यहाँ पर दोगुना हो जाएगा, होने की संभावना है बिल्कुल है। और यहाँ पर शायद दोगुने से भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर करके दिखा है, क्योंकि कम सेल्स में ज़्यादा प्रॉफिट करके दिखा रहे हैं। ये काफ़ी मतलब जो है काबिलियत वाली बात है। तो कंपनी का लगता है मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी अपने काम को लेकर एक्साइटेड है। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है कम सेल्स में अगर हम हिंडाल्को से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर है हिंडाल्को के प्रॉफिट अगर जो पर ईयर करता है 5,000 करोड़, तो यहाँ पर जो है 3,700 करोड़ के आसपास की है दूरी। तो ये दूरी जो है वो जल्दी कवर हो जाएगी, तो फिक्र मत करिएगा। यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 15,000 करोड़ के आसपास का, जो कि दुगना भी हो सकता है यहाँ से। ठीक ना। और दुगना मार्केट कैप का मतलब है दुगना शेयर, यानी 85 रुपए का, तो यहाँ पर जो है आपको 170 रुपए के लेवल दिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चीज़ें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे ऑप्शन चेन में चलते हैं। यहाँ पर हमको समझ में आएगा 29 जुलाई तक के लिए क्या पोजीशन बनी है। तो 80 रुपये पर जो है 80 रुपीज़ पर जो है यहाँ पर कॉल्स खड़ी हैं। ठीक है, 85 रुपीज़ पर कॉल्स खड़ी हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। 1,05,40,000 कॉल्स जो है वो यहाँ पर 85 के लेवल्स पर खड़ी हैं। फिर 90 के लेवल पर 1,57,76,000 कॉल्स 90 के लेवल पर खड़ी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस जो फेस करेगा ये स्टॉक वो 90 के लेवल पर करेगा, यानी 90 के लेवल के आसपास पहुंचते ही वो नीचे ढकेलने की कोशिश करेगा आपको। तो ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 70 रुपये पर बहुत अच्छा सा जो है रेजिस्टेंस बना हुआ। 70 पर 45 लैक्स 90,000 पुट्स जो है वो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद 75 के लेवल पर जो है वो 25 लाख की यहाँ पर जो है पोजीशन क्रिएट करी गई है। 80 के लेवल पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। 35 लाख 53,000 की जो पुट है वो यहाँ पर खड़ी है। ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर खड़ा है। तो यहाँ पर जो है पहला तो लेवल होगा 80 का। उसके बाद अगर ये स्टॉक में गिरावट आती है, 80 का लेवल टूट जाता है गलती से, अगर सपोर्ट लेवल को भी तोड़ देता है,
तो सीधे सीधे सबसे ज़्यादा जो पुटें खड़ी हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं 70 के लेवल पर। तो ध्यान रखिए इस स्टॉक में 80 का लेवल टूटेगा तो यहाँ पर दिक्कत होगी, लेकिन 80 का लेवल अगर 2 दिन नीचे क्लोजिंग देता है 80 के लेवल की, तब आप मानिएगा कि हाँ भैया स्टॉक में जो है अब थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये तो हमने समझ लिया, काफ़ी लंबी बात हो गई है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलिए हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल और टेक्निकल का दोनों का मेल थोड़ा सा मिलता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं मिलता। टेक्निकल चार्ट क्या कहता है ये अलग बात है। तो चलिए देखते हैं टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों आ चुके हैं नाल्को के चार्ट के ऊपर बात करने के लिए। और दोस्तों ये देखिए क्या शानदार जो चार्ट बना हुआ है, लेकिन उससे पहले टेक्निकल क्या कहता है, मतलब इंडिकेटर क्या कहता है। MACD ये कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो है इस स्टॉक में आपको बाइंग का सिग्नल जनरेट हो रहा है और लगातार जनरेट हो रहा है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो है वो लगातार बन रही है, तो बाइंग का जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं, बिल्कुल, हाँ जी हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी डरने की अभी तो बात है नहीं। अब यहाँ पर MACD ने एक बार तो कंफर्म कर ही दिया है। अब देखते हैं चार्ट पैटर्न, देखिए क्या शानदार। ऐसे चार्ट की मैं आपको खासियत बता दूँ, ऐसा जो चार्ट होता है वो भाई साहब आपको कहीं भी आप खरीदे आपको प्रॉफिट दे के जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ट्रेंड लाइन, आपकी चल रही है ट्रेंड लाइन, ये लीजिए। ये जस्ट वेट अ सेकेंड, देखिए लगातार जो है इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। ये लाइन जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ की है, आप देख ही रहे हो, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर भाई साहब ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर जो नीचे आए हैं भाई साहब तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर इस लाइन से सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गए, फिर थोड़ा सा भाई साहब नीचे आए हैं तो फिर से ऊपर चले गए हैं, इसी लाइन से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गए, और इस बार ऊपर ऐसे गए कि भैया अच्छे खासे लेवल हमको दिखाई दे रहे हैं। अब भाई साहब फिर से नीचे आए थे 65 के आसपास, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से नहीं टकराए, फिर भाई साहब ऊपर चले गए हैं। तो यहाँ पर जो भाई साहब हैं वो ऊपर जाने की तैयारी में है, यानी स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर जाने की ही तैयारी में है। अभी यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर जो है डाउन साइड मार जाएगा। जब तक 2 दिन आपका 80 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो यहाँ पर आप डाउन साइड मत समझिएगा। 80 का लेवल टूटेगा तो ही यहाँ पर डाउन साइड आएगी, और 80 के लेवल के नीचे 2 दिन अगर क्लोजिंग देता है तो ही यहाँ पर डाउन साइड आएगी। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया है। 80 का लेवल ध्यान रखिए, और हो सके तो 80 का ही स्टॉप लॉस जो है आप लेकर चल सकते हैं। तो नई पोजीशन क्रिएट करनी हो, ज़्यादा अच्छी पोजीशन बनानी हो तो आप देख लीजिएगा। मंडे को मैं बताऊं, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मंडे के दिन के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। यानी मंडे को दिन होगा मेरे ख्याल से, आज 10 तारीख है और आज सैटरडे का दिन है 12 तारीख, 12 जुलाई का अगर मैं आपको बात बताऊं तो डाउ जोन्स देखिए कवर हो चुका है, ग्लोबल मार्केट जो है वो कवर हो चुके हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि निफ्टी जो है वो उस हिसाब से नहीं चलता है जितना कि ग्लोबल चलता है। ग्लोबल में हर जगह फ्राइडे के दिन तेज़ी दिख रही थी, लेकिन भाई साहब जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। ये बहुत सोचने वाली बात है, ये बहुत गंदी बात है, ठीक है ना। ये एक सोचने वाली बात है भाई कि यहाँ पर जो है आप ग्लोबल के हिसाब से नहीं चलते हो। जब ग्लोबल गिरते हैं तो आपको गिरना चाहिए, तो आप गिरते नहीं हो। इसको साधा जाता है कुछ लोगों की तरफ से, मैं आपको बता दूं कुछ लोगों की तरफ से। तो ठीक है, ये बात की बात है, भाड़ में जाइए ये बात। यहाँ पर कुल मिला के ये डाउ जोन्स ऊपर बंद हुआ है, आपका SGX निफ्टी ऊपर बंद हुआ, तो ये ऊपर ही खुलेगा, यानी 85 रुपीज़ के ऊपर जो है वो चलना स्टार्ट करेगा। और 85 पर मैं आपको बता दूं 85 पर कॉल खड़ी थी, ठीक है ना, तो उन कॉल्स को जो है वो पार कर चुका है। तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है, जो रेजिस्टेंस है 85 का रेजिस्टेंस जो है वो पार कर चुका है। आप पार ही समझिए, मंडे को कम से कम 100 से 110-120 पॉइंट ऊपर मार्केट ओपन होने वाला है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो नाल्को है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है इस वक्त, और आपको ये समझकर चलना चाहिए। तो मैं हिंडाल्को और नाल्को का थोड़ा बहुत तो कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ मैंने गलत बता दिया, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं उस पर गौर करूँ, आगे के लिए सुधारूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बात कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।